अगर आप क्लास 11th या फिर 12th ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ 6 डेज चैलेंज। जी हाँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ। इस चैलेंज को 99.9% बच्चे फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 0.1% बच्चे जो इसको फॉलो कर लेंगे वो एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे अपनी लाइफ में, और फिर वो देखेंगे कि उनका पढ़ने का इतना मन करेगा जितना पहले कभी भी नहीं कर रहा था। सिंपल चैलेंज है लेकिन फिर भी ट्रिकी है, इसलिए मैंने कहा कि सब फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप 11th में हो, 12th में हो, आपके स्कूल एग्जाम चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, आप स्कूल जाते हो, नहीं जाते हो, आपका सिलेबस बहुत हो गया हो, बिल्कुल ना हुआ हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये चैलेंज हर एक ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा फॉलो कर सकता है। हर एक दिन एक चैलेंज रहेगा, टोटल 6 दिन आपको चैलेंज मिलते रहेंगे और इसके बाद चैलेंज हो जाएगा कंप्लीट। इसी समय कमेंट में लिख दीजिए आई एम रेडी, मुझे पता चलेगा आप रेडी हैं या फिर नहीं हैं। खुद को कमिटमेंट दीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए और फिर एंड में आप खुद बोलेंगे मज़ा आ गया, और 6 दिन बाद फिर आपको कमेंट करके बताना है कि आपने चैलेंज को फॉलो करा या फिर आप फेल हो गए। कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आज से, कल से, परसों से, जितनी जल्दी उतना अच्छा। वीडियो को सीधा चालू करते हैं। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा हर दिन के लिए एक चैलेंज। दिन भर में सिर्फ एक चैलेंज है, उसको फॉलो करना है जब भी आपको टाइम मिल जाए। एग्जाम चल रहे हो तो भी आप कर पाएंगे, नहीं चल रहे हैं तो भी आप कर पाएंगे, और देखते देखते 6 दिन में आपका पूरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक दिन की बहुत अच्छे से बात करते हैं। अभी आप बहुत परेशान चल रहे हैं, मुझे पता है, आपको समझ में नहीं आ रहा सिलेबस कैसे होगा, कब तक होगा, इसलिए पहले दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम करेंगे। पहला चैलेंज आपके लिए निकल कर आता है टाइम टेबल का। अगर आप पहले से टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं फिर भी सुनिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एक वीडियो का लिंक मिलेगा, टाइम टेबल की वीडियो है, ऑलरेडी मैंने बना दी है चैनल पर। उसे देखकर आपको बनाना है एक टाइम टेबल। वो कोई सस्ती वीडियो नहीं है। उस वीडियो को देखने के बाद एक इतना शानदार टाइम टेबल बन जाएगा कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अगर आप सिलेबस करना चाहते हैं तो एक दिन में आपको कितना पढ़ने की जरूरत है। अपना टारगेट रखिए कि किसी भी हाल में नवंबर एंड तक आपको अपना सिलेबस करना है। हमारी लाइव क्लासेस में भी हम यही फॉलो कर रहे हैं, नवंबर एंड तक आपको सिलेबस करना है, क्योंकि इसके बाद फिर रिवीजन का बहुत टाइम आपको मिलेगा, लेकिन इसके बाद सिलेबस करने का टाइम फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप पहले से टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक बार वीडियो देखकर ये चेक करना है कि आप सही ट्रैक पर हो या फिर नहीं हो। कई बार हम टाइम टेबल फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है, हमें लगता है हम कर लेंगे लेकिन नहीं हो पाता है। तो पहले दिन एक बहुत सिंपल चैलेंज है आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम टेबल वाला वीडियो देखकर अपना एक टाइम टेबल बनाना है, माइंड में एक क्लैरिटी लेकर आना है कि अगर मिड नवंबर या फिर नवंबर एंड तक आप अपना सिलेबस करना चाहते हैं तो आपको एक दिन में कितना पढ़ने की जरूरत है। अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी बहुत हो चुका है तो इसमें रिवीजन को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। टाइम टेबल वाली वीडियो को देखेंगे, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। दूसरा दिन जब आएगा तो सबसे पहले तो माइंड में आपके क्लैरिटी रहेगी कि अब मुझे पता है मुझे दिन में कितना पढ़ने की जरूरत है। लेकिन एक और बहुत बड़ा चैलेंज निकल कर आएगा, वो है रिसोर्सेज का चैलेंज। जब आपका सेशन चालू हुआ था तब से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आपकी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होना चाहिए। कई बार मैंने बता दिया है, आपको फॉलो करना है MQR स्ट्रेटेजी, मेन बुक, क्वेश्चन आंसर, रिवीजन, और आपकी रिसोर्सेज भी इनसे रिलेटेड ही रहेंगी। सबसे पहले मेन बुक आप हमारी लाइव क्लासेस से कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से कर सकते हैं, NCERT से कर सकते हैं, लेकिन ना आप खुद को एक क्वेश्चन के साथ मत छोड़िए। कितने बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, भैया हमें आपकी 10 दिन से क्लासेस लेना थी लेकिन आलसी के चक्कर में हम एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, समझ में नहीं आता क्या करें, अब क्लासेस में एनरोल कर लिया, बहुत मजा आ रही है, काश पहले कर लिया होता। तो बात वही है, खुद को डिले मत करवाइए, चीज़ों को पोस्टपोन मत करिए, एक चीज़ डिसाइड करिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइव क्लासेस में आइए, आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन डिसाइड करिए। क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत बार बता दिया है, उसवाई की क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। टाइम लगेगा, आप लिंक पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऑर्डर करेंगे 3 दिन 4 दिन में आपको मिल जाएगी। आने दीजिए, इतना टाइम वेस्ट हो गया, 3 दिन और सही आपके पास क्वेश्चन बैंक आएगी। लिंक से परचेज करने के लिए इसलिए बोलता हूं, आपको बेस्ट ऑफर्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन बैंक लीजिए। क्वेश्चन बैंक उस वाई की सबसे शानदार है क्योंकि रिवीजन के नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट PYQs हैं, टॉपर आंसर शीट हैं, 1-2 सैंपल पेपर अटैच्ड हैं, बहुत कुछ मिल जाता है। तो क्वेश्चन बैंक करना है। क्वेश्चन बैंक के बाद रिवीजन।
हमारे प्रीमियम नोट्स आते हैं, अगर आप लाइव क्लासेस वाले हो तो फ्री मिलेंगे आपको, नहीं तो आप अलग से भी ले सकते हो। आप खुद नोट्स बना सकते हो, एनसीईआरटी हाईलाइट कर सकते हो, हमारे फ्री नोट्स यूज कर सकते हो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नोट्स से रिवीजन करो, एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, एनसीईआरटी में छोटे छोटे में लिख लो, एनसीईआरटी से रिवीजन करो, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आप पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर कैसे करते हैं, हिस्ट्री का एक चैप्टर कैसे करते हैं, तो ये मत बोलो कि यूट्यूब पे पहले सर्च करते हैं फिर देखते हैं कौन सा वीडियो अच्छा है। नहीं 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 नहीं, आपको क्लियर होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। चैनल पर एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आ गई हैं, रैपिड रिवीजन वीडियोस भी आ गई हैं, क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी आ गई हैं, एमसीक्यूज की वीडियोस भी आ गई हैं, फ्री नोट्स भी दे दिए हैं, प्रीमियम नोट्स भी दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया है, बस आपको करने की देरी है। तो एक कॉपी में अपने सारे सब्जेक्ट्स लिखो और उसके बाजू में लिखते जाओ कि क्या रिसोर्सेस आप फॉलो करने वाले हो। चैप्टर के लिए क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर के लिए उसवाई करो, हमारी वीडियोस करो, और रिवीजन कैसे करोगे लिख लो। ये कर लोगे, बहुत हल्का महसूस करोगे। तो पहले 2 दिन में हम सिर्फ क्लैरिटी का काम कर रहे हैं। अभी हम कहीं पर भी अपना स्किल डेवलपमेंट या इन चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्लैरिटी पर फोकस कर रहे हैं। जब पाथ क्लियर हो जाता है, चलना आसान हो जाता है। तीसरे दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है आंसर राइटिंग। अब आप बोलोगे भैया लेकिन एक दिन में हम आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव करेंगे? सबसे पहले ये समझ लो कि अगर आंसर राइटिंग आपकी नहीं है, ह्यूमैनिटीज में मार्क्स नहीं मिलने वाले। यहाँ पर कितना भी कुछ रख लो आप, लेकिन अगर आप उसको लिख नहीं पा रहे हो, फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, हिस्ट्री में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में 6 मार्क्स के आते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते आना चाहिए वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए। तो वो हम कैसे करेंगे जब हमारी आंसर राइटिंग अच्छी रहेगी? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को गिफ्ट दे दिया है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करे हुए हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा। सिंपली मेरी वेबसाइट www.twinbros.in पर जाइएगा, वहां पर ऊपर सर्च बार आता है, या फिर आप एप्लीकेशन भी iOS एंड्रॉइड में डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करिए आंसर राइटिंग कोर्स, मेरा फ्री सबसे प्रीमियम कोर्स मिल जाएगा। पहले ये कोर्स पेड होता था, लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा, मैंने इसको एकदम फ्री कर दिया है। और अभी अभी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तो लाइव क्लासेस, प्रीमियम नोट्स पर भी बहुत बड़े बड़े ऑफर्स चल रहे हैं। तो एकदम फ्री कोर्स है और इसको आप 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। टाइम लगेगा, 1 घंटे में नहीं होगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन 1 दिन में आराम से इसको आप फॉलो कर सकते हैं। 1 दिन दीजिए और इस कोर्स को करिए पूरा। ये इतना प्रीमियम आंसर राइटिंग का कोर्स, आप रिव्यूज चेक कर लीजिएगा, इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि इसके बाद फिर ह्यूमैनिटीज में आंसर राइटिंग के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। एकदम फ्री, एकदम शानदार ये कोर्स है। तो पहले दिन हम बनाएंगे टाइम टेबल, दूसरे दिन अपनी रिसोर्सेज को फाइनलाइज करेंगे, और तीसरे दिन अपनी आंसर राइटिंग को बिल्कुल इंप्रूव कर लेंगे। और फिर प्रैक्टिस तो हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस से तो कभी भी नहीं भागना चाहिए। इसके बाद चौथे दिन, 4th डे को हम करेंगे इंट्रोस्पेक्शन। आपको अपने अंदर झांकना है, अपनी मेमोरीज को वापस से देखना है और ये नोटिस करना है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने बार बार करी हैं। इन 3 दिन में भी देखिए, जो स्टार्टिंग के 3 दिन गए, क्या गलतियां आपने करी। स्कूल के जो एग्जाम होते हैं, या फिर आप खुद नोट्स बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बार बार होती हैं। टाइम मैनेज नहीं होता, आप आलसी कर देते हैं, क्या गलतियां आपसे होती हैं, रिसोर्सेस नहीं होती आपके पास, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। ये सब सोच लो और इस दिन ठान लो कि आप एक कॉपी में सब पॉइंट्स बना लोगे कि मुझे ये गलती नहीं करना है, मुझे ये गलती नहीं करना है, मुझे ये गलती नहीं करना है, और उन गलतियों को दिमाग में फिट कर लो। एक बार आपको गलतियां रिलेटेड भी क्लैरिटी मिल गई कि कौन सी गलतियां हैं जो आप बार बार करते हैं। जैसे जब मैं 12th में था तो मुझे पता चला मुझसे टाइम मैनेज नहीं होता है, मेरी आंसर राइटिंग की स्पीड स्लो है, मैंने इन चीजों को इंप्रूव करा। जब आप इंप्रूव करेंगे, एक दिन में नहीं होगा इंप्रूवमेंट, टाइम लगेगा, लेकिन जब तक पता ही नहीं है क्या इंप्रूव करना है तो फिर आप कभी नहीं हो पाएंगे, इंप्रूव ही नहीं कर पाएंगे। तो इस दिन पता लगाओ कि क्या गलतियां आप करते हैं और उन गलतियों को ठीक करने की ठान लो। ये चैलेंज को आपको फॉलो करना है 4th डे में। इसके बाद जब 5वां दिन आएगा तो एक चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि इस चैलेंज को फॉलो करना इतना आसान नहीं था वीडियो में जितना आसान लग रहा था। क्योंकि एक बहुत बड़ा कीड़ा है जो हमें परेशान करता है, वो है डिस्ट्रैक्शन। ये 4 दिनों में ना वो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनसे आपको डील करना है। सोशल मीडिया है, डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन नोटिफिकेशन ज्यादा आते हैं, उसको आप म्यूट करिए, या फिर टाइम फिक्स कर लीजिए कि भाई मुझे इस टाइम पे ओपन करना है, इस पे नहीं करना है। तो अलग अलग तरीके आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन से डील करना बहुत ज़रूरी है। देखिए लाइफ में कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं, उनसे डील करिए। इन चीज़ों से डील कर लेंगे, दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। तो डिस्ट्रैक्शन जब आप ये 4 दिन फॉलो करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, और 5वें दिन डिस्ट्रैक्शन से डील करिए।
इसके बाद आखिरी दिन निकलता है या तो सक्सेस का दिन या फिर फेलियर का दिन, और दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सक्सेस से हमें पता चलता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और फेलियर से हमें पता चलता है कि कई बार हार जाते हैं और चलता है, लेकिन फिर खड़े उठकर हम मेहनत कर सकते हैं। आपको 6th डे में क्या करना है, आपको YouTube पे हमारा चैनल सर्च करना है, द ट्विन ब्रोस, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चैनल पर क्लिक करेंगे, राइट साइड में एक बटन आएगा जहां पर लिखा रहेगा विजिट कम्युनिटी। ये नया फीचर है YouTube का। आप जैसे ही कम्युनिटी पर क्लिक करेंगे, वहां पर अब आप खुद पोस्ट कर सकते हैं। वहां पर आप कुछ भी अपने दिल की बात लिख सकते हैं, क्योंकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, तो हमने कम्युनिटी ओपन कर दी है। आपको क्या करना है, 6th डे में आपको पोस्ट करना है। आप अपनी स्टडी टेबल की फोटो या फिर कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं वो फोटो लगाइए और पोस्ट करिए कि इन 6 दिनों में आपने कैसा महसूस करा। आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाए या फिर नहीं कर पाए, अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, क्या चैलेंजेस आए, दुनिया के सामने एक्सप्रेस करिए। जब हम एक्सप्रेस करते हैं, पीछे ना एक साइकोलॉजी है। जब आप दुनिया को बता देते हैं ना कि आप कुछ कर रहे हैं, तो आप वो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दुनिया को आप बता देते हैं कि आप इस चीज में फेल हो गए, तो आपका मन करता है दुनिया को फिर से बताने का कि अब अगली बार मैं फेल नहीं हुआ। तो ये कम्युनिटी का यूज करिए, सिर्फ चैलेंज के लिए नहीं, बाद में भी करिए। कभी भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पोस्ट डालिए कि आज मैंने दिन भर में इतने घंटे पढ़ाई करी, इतने घंटे पढ़ के मुझे ये प्रॉफिट हुआ, ये मैंने कर लिया, मेरा इतना सिलेबस बचा हुआ है। लोग कमेंट्स में आपकी मदद भी करेंगे। तो कम्युनिटी का यूज करिए। 6th डे जो हमारा चैलेंज का आखिरी दिन निकल कर आएगा, उस दिन दुनिया को बताइए कि आपने क्या करा। इन 6 दिन के चैलेंज को फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं PDF डाल रहा हूँ, वो PDF डाउनलोड कर लेना, उसमें पूरे चैलेंजेस लिखे हुए हैं, उसको प्रिंट करा लो और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, जिससे बार बार वीडियो आपको ना देखना पड़े। और अगर प्रिंट नहीं करवाना है तो एक कॉपी में नोट्स बना लो, लिख लो कि भाई आप ये चैलेंज कर रहे हो, और उसको भी कम्युनिटी में आप डाल सकते हो कि देखो मैंने चैलेंज के बारे में सब कुछ लिख लिया है। तो ये फॉलो करो। 6 दिन बाद टेलीग्राम पर आपसे अपडेट मैं लूंगा, और अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो यूट्यूब कमेंट्स में मुझे बताना कि आपने इसको फॉलो करा या फिर नहीं करा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप फॉलो कर लेंगे। द ट्विन ब्रोस की कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।